नमस्कार, अभी न्यूज में फिर से आप सभी का स्वागत है। जयपुर में हुई श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की उन्हीं के घर में हुई निर्मम हत्या के विरोध में जहां राजस्थान में कुछ हिस्सों को बंद कर दिया गया है, वहीं पूरे भारतवर्ष के राजपूत समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। इसी संबंध में मथुरा में भी विभिन्न संगठनों के लोग भी जहां उनको अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, तो अपना विरोध भी व्यक्त कर रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं मथुरा के आरएलडी नेता नरेंद्र सिंह के निवास पर, जहां हमारे संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी के साथ है विभिन्न संगठनों के लोग। बताइए गोपाल जी, क्या कहेंगे इस बारे में, क्या हो रहा है वहां पर? जी बिल्कुल दीक्षा, जैसा कि आपने वीडियो बताया है कि जयपुर में करनी सेना के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई है, जिसके विरोध में लगातार इस वक्त जयपुर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पूरा जयपुर राजस्थान बंद कर दिया गया है और वहां पर नेट की सेवाएं हैं वो भी प्रतिबंधित कर दी गई हैं। ऐसे में तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो राजस्थान में जाकर के अपना विरोध प्रदर्शन करें और जाकर के उनको अपनी शोक संवेदनाएं प्रस्तुत करें। लेकिन ऐसे में मथुरा में भी जो करनी सेना के लोग हैं, हिंदूवादी संगठनों के लोग हैं और साथ ही साथ में राजपूत समाज के लोग हैं, वो भी सब रोष व्यक्त कर रहे हैं और अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। ऐसे मेरे साथ मौजूद है मथुरा के कुमार नरेंद्र सिंह, जो कि आरएलडी नेता है, और उनके साथ में तमाम संगठनों के लोग। हम चाहेंगे कि आखिर क्या कहना चाहेंगे गोगामेडी की हत्या को लेकर के। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जुझारू व्यक्तित्व का धनी और जो कि समाज की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध था, उसको घर में घुसकर दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई। ये सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। चूंकि अभी वहां चुनाव हो चुके हैं, तो इसकी सच्चाई का तो पता लगना चाहिए। ये आखिर उनकी हत्या करने का कारण क्या रहा, उनको क्यों मारा गया? क्योंकि उनकी रंजिश तो की नहीं, कोई प्रतिद्वंद्विता, कोई चुनाव लड़ नहीं रहे थे, किसी से रंजिश हो, फिर उनकी हत्या क्यों की गई? तो ये कानून पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसकी सच्चाई सामने जनता की आनी चाहिए। और आज आक्रोश सिर्फ राजस्थान जयपुर की बात नहीं है, वो तो एक कॉलोनी में रहते थे श्यामनगर में, तो वहां की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। इस वक्त आक्रोश पूरे देश में है। राजस्थान तो जाम है ही। हम लोग भी आज कूच करने वाले थे, लेकिन पता ही लगा कि सीमा सील कर दी है, वहां जाने नहीं दे। तो हम नहीं चाहते थे ना लॉ एंड ऑर्डर की कोई पोजीशन खराब हो, इसलिए हम लोगों ने जाना स्थगित कर दिया है। और अब हम लोग 8 तारीख को सुबह 11 बजे हम लोग 10 बजे करीब एकत्रित हो जाएंगे कलेक्ट्रेट के पास। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक से, समाज के लोगों से, ब्राह्मण समाज से, सवर्ण जाति से, हिंदू समाज से, क्योंकि आज अगर क्षत्रिय धर्म ना होता तो शायद धर्म की रक्षा भी नहीं होती। महाराणा की देन है कि आज सिर पर चोटी और सिर शरीर पर जनेऊ है, तो ये महाराणा प्रताप की देन है। तो क्षत्रिय ने तो हमेशा धर्म की रक्षा की है, तो आज उसी की हत्या की जा रही है। इससे पहले 2-4-5 साल पहले आनंद पाल तोमर की हत्या कर दी गई। भैया, राजपूतों की हत्या क्यों की जा रही है? क्या कारण है? ये क्या वर्चस्व की लड़ाई, राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है या अपने अधिकार की लड़ाई है? किस लड़ाई पे हत्या हो रही है? और वो सिक्योरिटी मांग रहे थे बराबर, अशोक गहलोत से बराबर सिक्योरिटी मांग रहे थे अपनी सुरक्षा के लिए। कहा जा रहा था उनके पास सिक्योरिटी मौजूद थी, 3 गार्ड उनके लिए। वो प्राइवेट थे, सरकारी नहीं थे। सरकार की बाइक प्लस सिक्योरिटी उनके पास होनी चाहिए थी और गनर होने चाहिए थे। वो तो उनकी व्यक्तिगत थी। अब व्यक्तिगत में भी कहते हुए एक मार दिया गया, अब वो पता नहीं वो खुद ही उन्होंने मार लिया होगा कि वो कोई सबूत न बच जाए। बदमाश ये भी कर सकते हैं। और वो डाइवर्ट किया जा रहा है विष्णुइयों की मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI। शपथ समारोह जो होने जा रही है ना, नए मुख्यमंत्री हालांकि अभी तक बने ही नहीं है, पता नहीं कौन बनेगा। वहां भी जूतों में खीर बट रही है, तो उसमें न तो प्रधानमंत्री आ पाएंगे, न शपथ समारोह हो पाएगा। इसका पर्दाफाश हो जाना चाहिए, या तो उनका एनकाउंटर हो जाए जिन्होंने मारा है तत्काल, या उनको फांसी हो जाए तत्काल कानून के तहत। जो भी न्याय हो, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। 3 तारीख को वहां पर मतदान के रिजल्ट आए हैं और 4 तारीख तो कार्यवाहक अभी तक तो वो यहाँ लगे त्याग पत्र दे आए वो हारने के बाद, गहलोत जी, लेकिन अभी कार्यवाहक वही है। गवर्नर है वहां पे, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि गवर्नर बैठा हुआ है, कल्याण मिश्र बैठे हुए। फिर क्या कारण रहा भाई, क्यों स्लैकनेस आई, किस तरह से हत्या कर दी गई उनकी, कहाँ चली गई थी सिक्योरिटी तब? अरे उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी ने जो बचा पाए वो बचा पाए, वो भी उसमें उनके तो जाते जाते उनके दिमाग में गोली और मारी है, 2 गोलियां मारी है। राजस्थान से ही एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें राजस्थान के नए बने विधायक के द्वारा गोविंद मंदिर के आसपास की दुकानों को बंद कराया जा रहा है, जो कि आपने देखा होगा। क्या आप मानते हैं कि उसका प्रतिफल हो सकता है?
को हत्या होनी चाहिए थी। देखिए, राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से परिवर्तन होते रहते हैं, शासन के नए नए जीओ निकलते रहते हैं, आदेश निकलते रहते। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी की हत्या कर दें। हत्या की वजह ये तो एनक्रोचमेंट जहाँ होता है वहाँ हटाए भी जाते हैं, हमारे मथुरा में भी हटाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है हम किसी को मार दें। तो अगर उसका रिपरकशन है, या उन्होंने हो सकता है किसी उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार किया हो, भाई उनके राजपूत का किसी की मदद की हो, जीत वहां कोई और जात का गया हो, कोई पिछड़ी जात का जीत गया हो सकता है उसने रंजिश में से उनको मरवा दिया हो कि मुझे तो हरा देता। तो ये कोई बहुत छिपे हुए कोई बहुत से पहलू है। ये तभी होगी जब इसकी सघन जांच सेंट्रल फोर्सेस जो है या सेंट्रल एजेंसियां जो है वो इसकी जांच करेंगे और सच्चाई का निकाल के देंगे कि क्यों मारा गया जी, क्यों ये हत्या हुई। बिल्कुल। अब मेरे साथ मौजूद है करणी सेना के भी यहाँ पर कुछ लोग। हम जानना चाहेंगे कि करणी सेना इस विषय में क्या कुछ कहने जा रही है, क्या कुछ करने जा रही है, क्योंकि 8 तारीख को ज्ञापन भी देंगे। ज्ञापन में क्या मांग की जाएगी? देखिए, करणी सेना के लिए और पूरे भारतवर्ष के, अभी तो भारतवर्ष नहीं, हमें दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने ही हमें करणी सेना में ज्वाइन कराया था। और करणी सेना का एक बहुत बड़ा परिवार है, वो इस समय अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है। और हम लोगों का मांग नहीं, हम लोग इस बात की, जब तक हम लोगों का आंदोलन जयपुर से शुरू हो चुका है और वो पूरे विश्व में, मैं आपको बता रहा हूँ पूरे विश्व में, ये बात मान के चलिए। भोपाल में इस समय हम लोग की पूरी टीम भोपाल जाम कर दिया है। मथुरा में हम लोग इसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि अगर जो हत्यारे हैं वो नहीं जल्दी से जल्द पकड़े गए और एनआईए इस चीज की जांच नहीं करती है कि ये कहां से शुरू हुआ, हत्याकांड किसके इशारे पे हुआ, राजनीतिक था, व्यक्तिगत था, या जो भी था, ये जांच का विषय। ये जांच अगर नहीं हुई और इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी नहीं आया तो वो आग राजस्थान से पूरे विश्व में फैलेगी, मथुरा उससे अछूता नहीं रहेगा। जी, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आप बताएं। देखिए, तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है। जी, आपका क्या मानना है इस बारे में? ये मैं दिग्विजय सिंह, मेरा मानना ये है, ये जो है हत्याकांड जो हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई का जो गुर्गा है वो संपत नेहरा उसके द्वारा किया गया है। इसकी जो है पंजाब से रिपोर्ट, ये मार्च में सिक्योरिटी के लिए गहलोत सरकार ने सिक्योरिटी दी ना सुखदेव गोगामड़ी को। तो इस वक्त जो घटना थी वो हो चुकी है। मांग कर रहे हैं करणी सेना के जो लोग हैं वो भी कूच करने के लिए जा रहे हैं। 8 तारीख के बाद कहा जा रहा है कि ज्ञापन देने के बाद में वो लोग प्रयास करेंगे कि जयपुर राजस्थान तक पहुंचे और वहां जाकर के उनको शोक संवेदनाएं अपनी प्रकट करें। और साथ ही वहाँ के प्रशासन शासन से अपील करेंगे जल्द ही जो मुख्य हत्यारोपी हैं उनको फांसी सजा दी जाए। फांसी दी जाए। क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहने का यही मतलब है कि उनको तत्काल फांसी दी जाए, उनको पकड़ के देंगे बस। जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णकांत बचौरी है। देखिए, क्षत्रिय समाज ब्राह्मण समाज के साथ समय रहा है और जैसा कि कुमार साहब ने बताया कि माथे पे तिलक और शरीर पे जनेऊ क्षत्रिय धर्म रक्षा के लिए बने हैं। और क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय एक तरीके का धर्म है और धर्म रक्षा के लिए ब्राह्मण ठाकुर जाट सब एक हो जाना चाहिए कि उन्होंने क्षत्रिय समाज के एक व्यक्ति की हत्या करी है। और हत्यारा कोई भी हो सकता है, गंभीरता का विषय है, सरकार जांच करे और लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। 8 तारीख को क्षत्रिय समाज के साथ ब्राह्मण समाज भी रहेगा और अन्य समाज के लोग भी रहेंगे। और आपके चौरम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोग साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि हत्यारा कोई भी हो, किसी समाज का भी हो, हत्यारा हत्यारा होता है। तो देखा दर्शकों, अपने आज मथुरा में कौंदलन सिंह की कोठी पर तमाम संगठन आए हुए हैं और जिनका आज यहाँ से जयपुर जाने का पूरा प्रोग्राम था, वो जाने वाले थे। लेकिन उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है वो भंग ना हो और किसी प्रकार की स्थितियां इनके जो उन्होंने बनाए रखी हैं वो खराब ना हो। इसी के लिए उन्होंने आज का अपना जो इनका जाने का यहाँ से उनका प्रस्ताव था उसको निरस्त किया है। और अब आगामी 8 तारीख को वो यहाँ पर डीएम को ज्ञापन देंगे कि जल्द से जल्द जो कार्रवाई है वो हत्यारोपियों के खिलाफ की जाए और साथ के साथ में जो हत्यारोपी हैं उनको फांसी की सजा की मांग भी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपनी सहयोगी गौरव के साथ गोपाल त्रिवेदी, अभी न्यूज। तो देखा आप सभी ने कि कैसे कुंवर सिंह ने हुई हत्या का विरोध किया है और 8 तारीख को ये लोग कलेक्ट्रेट पर जाकर ज्ञापन भी सौंपेंगे। देखते हैं प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। बाकी के लिए बने रहिए अभी न्यूज के साथ। नमस्कार।